सैलरीड कर्मचारी से लेकर किसान तक बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया कौन कौन सा ऐलान। सैलरी में 12 लाख की छूट तो इलेक्ट्रॉनिक कारें हुई सस्ती, बिहार के लिए खोल दिया सरकारी खजाना। किसानों के लिए 5 लाख का लोन तो दवाओं के भी कम होंगे दाम, आम बोलचाल की भाषा में समझे बजट का सार। बजट 2025 का ऐलान हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया है। इस बजट से देश के 140 करोड़ जनता को आस थी और सरकार ने सभी को खुश करने की पूरी कोशिश की है। किसान, सैलरीड कर्मचारी या फिर युवा, सबको कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। इस बजट में जहां 12 लाख तक की सैलरी अब टैक्स फ्री हुई है, तो दूसरी तरफ कई सामानों के मूल्य भी घट गए हैं। बजट काफी बड़ा है, पर मैं आपको कृषि, डिफेंस, शिक्षा, रेल और खेल को कितना पैसा मिला, चलिए आसान भाषा में विस्तार से बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा, विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाएगा और विकास, निवेश और उपभोग को कई गुना तक बढ़ा देगा। शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स स्लैब से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी आयकर के दायरे से बाहर होगी। इसमें जब स्टैंडर्ड्स डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12,75,000 रुपए की जो राशि है वो कर से बाहर होगी, यानी उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा। इनकम टैक्स के बाद टीडीएस एक बड़ा मुद्दा होता है और इस बार इस पर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। सैलरीड कर्मचारी के बाद दूसरा बड़ा तबका किसानी से जुड़ा है। इस बजट में किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने और असम में यूरिया प्लांट खोलने का भी ऐलान किया गया है। तुअर, उड़द और मसूर के दाल के लिए सरकार 6 वर्ष का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये क्या महंगा और क्या सस्ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें बजट में लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सस्ता करने का वादा किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कारें सस्ती होंगी, मोबाइल से लेकर टीवी तक भी सस्ता होगा। साथ में भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे। देश की सुरक्षा में तैनात सेना को मोदी सरकार ने बजट 2025 में रक्षा मद में 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले बजट के मुकाबले इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसमें राजस्व व्यय 4,88,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एरो इंजन के लिए 48,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि नौसेना बेड़े के लिए 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं रेल बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में एक बार भी भारतीय रेलवे का जिक्र तक नहीं किया है। हालांकि उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ का आवंटन किया है। ये राशि पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आवंटित राशि के समान है। आम बजट में रेलवे को लेकर कोई नई घोषणा के बजाय पहले से जो घोषणाएं हो रखी हैं उन्हें पूरा करने पर जोर दिया गया है। आधी आबादी को क्या मिला?
वित्त मंत्री ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए भी कई ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए की ऋण शुरू करेगी। हालांकि महिला उद्यमियों के लिए लोन योजना के अलावा महिला वर्ग के लिए खास कोई बड़ा ऐलान नहीं किए गए हैं। युवाओं को क्या मिला? वित्त मंत्री ने उभरते उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड्स योजना के एक और दौर की घोषणा की है। ये ऐलान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स के लिए माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी को घटाकर 1% कर दिया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। खेल बजट। वित्त मंत्री ने आम बजट में खेलों का जिक्र तो किया है, पर बजट में कुछ खास वृद्धि नहीं की है। अगले साल राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों का आयोजन होना है। ऐसे में खेल मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में करीब 352 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इस बार खेल बजट 3794.30 करोड़ रुपए का है, जो पिछली बार 3442.32 करोड़ रुपए का था। यानी कुल मिलाकर लगभग 400 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। फिलहाल आपको कैसी लगी बजट पर हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।